हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस हैज़ नो एंड। सो फाइनली मैंने एक चीज़ अभी थोड़ा सा नोटिस करी है, शायद से मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, बट क्या है ना कि मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे से लाइव ट्रेडिंग एंड कर दूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी मुझे कहीं ना कहीं मेरे को मेरा पाथ डिसाइड करना है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं उसको ज़रा क्लियर आउट करूँगा। और लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे मैं शायद से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टेड वहाँ पे हो जा रहा हूँ। उससे बेटर ये रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं प्राइस पे फोकस करूँ इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोज़। आई कैन मेक इट। और मैं शाम को आके कलेक्शन जब करूँगा उसमें मैं अपने ट्रेड्स काउंट कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इम्पेशंस है, काफ़ी कुछ है। आज एक्सपायरी है, फ़िलहाल बात करते हैं डे के ऊपर पे। तो जैसा मुझे वीकली में एक्सपेक्टेड था, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कंट्रा हो जा रहा है। बट ठीक है, मुझे एक एनालिसिस पे स्टिक रहना पड़ेगा। ये इसके टेल के आसपास खुला और इमीडिएटली पहले ही दिन आके इसका टेल टच कर गया है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड ये हो चुका है लेवल ऑलरेडी नीचे की तरफ को। तो मैं इसके ब्रेक डाउन में ज़्यादा प्रीफर रहूँगा। अगर ब्रेक डाउन नहीं होता है वो अलग बात है, बट फिलहाल मैं इस लेवल पे से क्या करूँगा, एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं में प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। बायर्स ने ट्राई आउट किया, आखिरकार हमें कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन एक लोअर लो साइड को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एग्रेसिव जाने वाला हूँ सेलिंग की साइड को। उसके अलावा इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के देखूँ, कल के ट्रेड भी मैं काउंट करूँगा इस वीडियो के बाद, मतलब वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे आप समवेयर कहीं पे भी फ्लैट मार्केट ओपनिंग अगर देता है, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा प्राइस एक्शन हम मिस कर चुके हैं कल के दिन पे। पर अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है इस रेंज के अंदर और लो ब्रेक करता है, तो मैं फिर सेलिंग की साइड को इजी सेल की साइड को फोकस रहूँगा टोटली। कुछ गैप डाउन अगर ओपन होता है तो एक पुल होने के बाद जब भी मार्केट रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा या इस गैप के आसपास से कहीं पे भी नेगेटिविटी आएगी, तो मैं एक सेलिंग की साइड की स्कोप देखने वाला हूँ। बाइंग की तरफ को मैं गैप डाउन में इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहेगा, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनिशियल मैं वेट करने वाला हूँ, हो सकता है गैप फिलिंग आए, हो सकता है ट्रैप वर्क करे, बट चांसेस है इसके बीच में स्ट्रैंगल के पोजीशन क्रिएट होंगे। तो शायद से मैं कहीं पे जब मुझे प्राइस एक्शन अच्छा दिखेगा तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रैंगल के पोजीशंस भी क्रिएट करूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्रेश रेजिस्टेंस है। यहाँ पे नए नए अभी सेलर्स आए हुए हैं, ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होने वाले हैं। कहीं भी जब भी रेजिस्ट मार्केट ऊपर करेगा तो रेजिस्टेंस होकर फिर नीचे आएगा, तो जहाँ पे भी रेजिस्ट करेगा फिर मैं नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि रिसेंटली अभी सेलर्स आए हुए हैं, इनको डिफिट इस लेवल के ऊपर ही किया जा सकता है। फिर अगर मैं बात करूं कल के ट्रेड्स की, चलो ठीक है। तो कल क्या हुआ कि मैंने टोटली ये डब्लू यहाँ पे एम पैटर्न मिस किया। पहला ट्रेड मैंने गैप फिलिंग के लिए ट्राई किया था, इसमें मुझे कुछ गैप फिलिंग तो हो गई थी, बट मैंने बुक नहीं किया। काइंड ऑफ अ रिग्रेट ऐसा बोल लो, क्योंकि मुझे करना चाहिए था जब गैप दिख गया था। फिर यहाँ पे मैंने समवेयर इस लेवल पे एक ट्रेड पंच किया और मेरा टारगेट ना, मैं ये ट्रेंड लाइन को फोकस कर गया था और मेरा टारगेट अचीव हो गया था। बट ऑप्शन डिके नहीं हुए और बिलीव मी वहाँ पे मैंने C2C में इसको निकाल दिया था, ठीक है। जबकि ये मुझे बहुत प्यारा दिख रहा था, मैं वीडियो में कह भी रहा था, वीडियो आएगी उसमें देखना कि ये मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ को लीड करना स्टार्ट करेगा। ऑल दो इतना बड़ा सेलिंग लास्ट आवर में आएगा ये मुझे पता नहीं था, बट स्टिल जैसा भी प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ को पुश करता रहा और मेरा C2C का जो निकला था वो 1:7 मुझे दे गया था बिना किसी मेजर पुल बैक के। सिर्फ इस पॉइंट पे मेजर पुल बैक आया था, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो अभी मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग देखने को मिल रही है कि भले मैं 1:7 के पीछे ना जाऊं, कि मतलब मान लो, बट ये मुझे मार्केट दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि मार्केट का जो प्राइस है वो सुप्रीम है बजाय मार्केट की चीज़ों के, ठीक है। यहाँ मतलब ये जोन की वजह से मैं कंफ्यूज था शायद से, क्योंकि मेरा मानना है जब भी प्राइस ऐसा फॉर्म होता है तो मार्केट ट्राई आउट करता है लेवल्स अचीव करने का जो भी नेक्स्ट है, क्योंकि प्राइस एक्शन है डे को इंट्राडे को लेके जा चुके हैं और यहाँ पे से ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन क्या ही चाहिए था। तो मुझे होल्ड करना चाहिए था समवेयर, बट ठीक है, डिके जो मेरे फेवर में नहीं आया, अगर आ जाता तो शायद से मैं इसको होल्ड करना प्रेफर करता। स्टिल टुडे इट इज़ गुड। थर्ड ट्रेड हमने लिया नहीं, क्योंकि उसके बाद अपॉर्चुनिटी एक्चुअली यहाँ पे एक और थी, तो मुझे थोड़ा बहुत अभी बैक टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं फ्रीली मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली इशू ये है ना कि मैं कहीं ना कहीं राइट के चक्कर में ख़राब हो जा रहा हूँ काफ़ी। मैंने एक ही दिन एक ट्रेड मेरा आया जिसमें कि अगेंस्ट द ट्रेंड था और मेरा 1:1 वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस में निकाला। उसने मेरी साइकोलॉजी इतनी इम्पैक्ट की कि मेरा पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने सब कुछ चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं गलत है, मुझे होल्डिंग ज़्यादा करनी चाहिए, मेरे को जहाँ दिख रहा है उसको ही करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं हर बार सही तो नहीं हो सकता, बट ऑब्वियसली मैं हर बार गलत भी नहीं हो सकता, इसीलिए जैसा भी है मैं फ्रीली ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। उसके बाद ही कहीं मैं डिसाइड करूँगा। अभी रिस्क मेरे पास है तो मैं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बैंक निफ्टी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, भले कल हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक साइड में प्राइस एक्शन हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट चांसेस टू होल्ड एनी पोजीशंस इज टुडे। आज एक्सपायरी है ये एम के नेक पे है, अगर वेट करता है तो इशू होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इसको क्विकली नीचे की तरफ को निकलना चाहिए, फिर सेलर्स इसमें और एग्रेसिवली नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करेंगे। ये लेवल्स अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं फिर आके यहाँ पे वेट करके ब्रेक कर सकता है या क्विकली इसके ड्रॉप करना स्टार्ट कर सकता है। फिलहाल तो नेगेटिव दिख रहा है। ओह शिट, बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है, पर अभी कुछ पता नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड पे एक सपोर्ट रीजन में 59,000 दिख रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे से कहीं पे वॉलेटिलिटी होने के बाद कहीं ब्रेक मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। बट स्टिल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद सेलिंग की साइड को स्कोप मिलता है तो मैं सेल करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है 59,000 पे से मेजर सपोर्ट आए भी ना भी आए, बट ठीक है जैसा भी है। गैप अप अगर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं फिर एक स्ट्रैंगल काइंड ऑफ थिंग दिख जाएगी, हो सकता है कि मिड में है, बट ये नेगेटिव ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो चांसेस है मार्केट जब भी रेजिस्ट करेगा ये लोअर साइड को आना स्टार्ट करेगा, तो मैं ये गैप फिलिंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। उसके बाद समवेयर जैसा भी है तो यहाँ से फिर सेलिंग का स्कोप बन सकता है कंटिन्यूस, क्योंकि एम पैटर्न भी हमें दिखाई दे रहा है। गैप डाउन अगर आ जाता है थोड़ा सा बरीड सिनारियो डाउटफुल हो सकता है, बट प्राइस एक्शन या मतलब रेजिस्टेंस जहाँ पे भी लेता है उसके बाद जब फॉल होना स्टार्ट होगा तो मैं फिर सेलिंग की साइड को ही इसमें भी बैठने वाला हूँ। बाइंग की तरफ को मुझे अभी दिख नहीं रहा तो मैं बाइंग की साइड को इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर नीचे के लेवल पे मुझे कुछ दिखता है, मान लो ऐसा कि यहाँ से कुछ पुल होता हुआ दिख रहा है, तो भी शायद से मैं लेस इंटरेस्टेड रहूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे आपको ये मेजर लेवल दिख रहे होंगे। मार्केट ट्राई आउट कर सकता है इनके आसपास निकल के एक बार ट्रैप करने का, वही मेरे लिए टारगेट रह सकता है बस। तो निफ्टी 50 हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। होल्डिंग के पोजीशंस आज बनेंगे, शायद से मैं आज रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करूं और शायद से 1:3 या 1:4 पे बुक करूं, और या तो मैं जाने दूंगा। अगर मुझे अच्छा दिखेगा कि सेलिंग का प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा है, इनिशियल कैंडल काफ़ी अच्छा है या प्राइस अच्छा फॉल हो रहा है, तो मैं वेट करने वाला हूँ, चुपचाप होल्ड करेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली इसको ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मैं ट्रेड्स लूँगा तो मैं शाम को एक वीडियो और बनाऊँगा, वो इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में डाल दूँगा कहीं ना कहीं। तो होपफुली हमें कुछ अच्छा देखने को मिले इसमें। और मार्केट है, ठीक है, प्राइस एक्शन को और मार्केट को सुप्रीम रखो, मार्केट ही आपको डिसाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखता तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या था, एम पैटर्न काइंड ऑफ थिंग दिख रही थी, और अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये चीज़ मुझसे कहीं ना कहीं मिस हुई। आवरली में आप चल के देखोगे ना तो हम समवेयर इस गैप फिलिंग के आसपास नेगेटिव बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और ये हाफ पे भी था, तो यहाँ से एक लेजिटिमेट सेलिंग आना ईजी था और आ भी चुकी है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स अच्छे कंट्रोल में है। ये पॉइंट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, अभी फिर से टेस्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं फिर हम नीचे की तरफ को पुश होने वाले हैं। आज मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ को ज़्यादा प्रेफरेबल रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी है तो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बेटर रहेगी, देखते हैं, बट स्टिल जैसा भी होगा। आज प्रीमियम्स भी कम है तो ऑप्शन बाइंग करना ही प्रेफरेबल ज़्यादा रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन। एंड हाँ, HDFC बैंक हमको 1:2 दे गया था कल, ठीक है, और उसके बाद वो इमीडिएट रिवर्स हो गया था, तो कहीं ना कहीं लॉसेस में वो भी बुक हुआ। 1:2.4 वो दिया था एक्चुअली, पर क्या ही कर सकते हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।